नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह के साथ एक ऐसे ग्रह की युति जो यदि जन्म कुंडली के 5 भावों में यदि बन जाती है, जैसा कि हमारे पाश्चात्य और माननीय ज्योतिषी मानते हैं, तो यह व्यक्ति को पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी पे बहुत लाभ पहुंचाती है। यानी कि राजनीति में यह व्यक्ति को लेकर जाती है और वहां सफलता दिलाती है। और प्रॉपर्टी यानी कि भूमि की खरीद फरोख्त या भवन बनाना, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि, इन चीजों से व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ भी यह पहुंचाती है। यह किसी और की युति नहीं, शनि राहु की युति मानी गई है। शनि राहु की युति यदि 5 स्थानों पर बन जाए तो वैसे तो शनि राहु का जो योग होता है नंदी योग माना जाता है, लेकिन यह योग जो होता है, यह युति जो होती है, यह हमें या किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह बन जाती है तो अवश्य ही किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी रूप से यह राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन से की खरीद फरोख्त, यानी कि किसानी से भी। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर आदि होगा या जो फ्लैट बनाएगा बेचेगा, भवन बनाएगा बेचेगा या वहां से पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं। बड़ा किसान भी हो सकता है, काफी जमीन उसके पास हो सकती है। तो ये युति ऐसी मानी जाती है जैसा कि हमारे ज्योतिषी बताते हैं। तो वो 5 स्थान कौन से हैं जहां पर कोई यह युति बन जाए तो कहीं ना कहीं इन चीजों में व्यक्ति को अवश्य ही लाभ पहुंचाती है। और कहीं ना कहीं ऐसी युति यदि बहुत अत्यधिक मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को एक चर्चित खिलाड़ी अवश्य ही बनाती है। खेल के क्षेत्र में भी, वैसे तो खेल के लिए राहु मंगल की युति मानी जाती है, उसके लिए भी स्थान बताए गए हैं क्योंकि मंगल को खेल आदि का कारक भी माना जाता है। तो उनकी युति जिन स्थानों पर बन जाती है, जैसे पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तो वहां पर को, लेकिन शनि और राहु की युति भी यदि अत्यधिक मजबूत हो जाती है तो किसी बहुत बढ़िया एक खिलाड़ी यानी कि राजनीति में भी एक प्रकार का खेल है, वहां पर भी खिलाड़ी का संबंध ऐसा भी है। प्रॉपर्टी डीलिंग आदि का काम भी बहुत बड़ा माथा पच्चीसी का काम है, खेल का ही काम है, इसमें भी बिल्कुल खिलाड़ी की ही जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से खिलाड़ी का अर्थ ये भी है। और खिलाड़ी वो भी कि किसी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा नाम आदि कर सकता है, बहुत एक्सपर्ट चीजों का। तो वो स्थान कौन से हैं? तो उन स्थानों में बताया गया है तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान। भाई देखिए, आदमी जब कभी पॉलिटिक्स आदि में जाएगा या प्रॉपर्टी डीलिंग आदि में जाएगा या किसी खेल आदि के क्षेत्र में जाएगा तो वो कम से कम मजबूत होगा, धन उसके पास होगा, तभी इन क्षेत्रों में जाएगा। तो इसका एक तर्क, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर बताया कि वो कि धन भाव में क्यों नहीं कहा गया, तो जब व्यक्ति का धन होगा तभी उसके पास पराक्रम होगा। इसका एक लॉजिक यहाँ पर कोई ये भी है। तो तीसरे भाव में अगर यह युति बन जाए, चौथे भाव में, चौथा भाव भूमि जमीन जायदाद इन्हीं का भाव होता है, यहाँ पर कोई यह युति बन जाए शनि राहु की तो बहुत अच्छी मानी जाती है, व्यक्ति अवश्य ही इन क्षेत्रों में जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका दसम भाव मान सम्मान या लोगों का भाव होता है। भाई देखिए, आप पॉलिटिक्स में जाएं, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि में जाएं या किसी अन्य क्षेत्र में जाएं तो आपको जब चारों ओर से सहयोग मिलेगा, जब आपके नजदीक में लोग होंगे तभी जाके तो उनको साथ लेके आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए दसम भाव का भी एक प्रकार से मजबूत होना जरूरी होता है। यहाँ पर को शनि राहु की युति यदि है और दशमेश की स्थिति भी अच्छी है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि युति तो है लेकिन फल नहीं दे रही है, और कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ ना करते हुए भी युति फल दे रही है, क्योंकि उसमें जिस भाव में बनी है उस भाव का स्वामी भले तीसरा है, चौथा है, 10वां है। अब इसके अतिरिक्त बताया गया एकादश भाव, क्योंकि व्यक्ति लाभ के लिए कार्य करता है, लाभ का भाव। तो यहाँ पर कोई युति बन जाए तो अवश्य ही व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से हानि कभी नहीं होगी, लाभ ही होगा, थोड़ा ही होगा। अन्य स्थानों पर मजबूत नहीं तो लाभ ही होगा, ये बताया गया है। इसके अलावा द्वादश भाव होता है कोर्ट कचहरी मुकदमा, पॉलिटिक्स, छल कपट, कूट कपट जो कहा जाता है। इन क्षेत्रों में भले वो राजनीति हो, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि हो, आदमी झूठ बोलना या कुछ न कुछ लुभावने चीजें व्यक्ति को दिखाना देना और उसमें पूर्ण ना हो पाना, ये चीजें
द्वादश भाव से कार्य करती है, तो इनमें भी व्यक्ति को निपुण होना पड़ता है। तो यहाँ पर वो भी यदि ये युति बन जाए तो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों से अच्छा खासा लाभ कमाता है। अब जरूरी नहीं होता है कि अब अगर हम राजनीति से संबंधित या प्रॉपर्टी का जो कार्य करते हैं, भूमि की खरीद फरोख्त, भवन बनाना, फ्लैट बनाना, या इनसे संबंधित जो व्यक्ति है या खिलाड़ी, इनकी पत्रिका देखें तो कभी किसी की एक पत्रिका नहीं मिलेगी जैसी नहीं मिलेगी। किसी का कोई ग्रह होगा, किसी का कोई ग्रह होगा, तो यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि युति कौन सी होती है। लेकिन कुछ युतियां ऐसी होती है कि जो सर्वमान्य होती है, पहले से चली आ रही होती है, जिनका अनेकों पुस्तकों में वर्णन होता है। तो उन्हीं युतियों के बारे में हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पूर्व में हम कभी नहीं लेके आए। जब हमने देखा, कई निष्कर्ष निकाला, लगभग ये मैच करने वाली युतियां हैं, तो इन स्थानों पर यदि ये युति बनती हैं तो ये बड़ी लाभकारी होती हैं और किसी कारणवश फल नहीं दे रही है और व्यक्ति उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से अथक प्रयास कर रहा है, तो अवश्य ही किसी योगी ज्योतिषी के माध्यम से उसे इस समस्या का समाधान यानी कि उपाय आदि प्राप्त कर लेना चाहिए। किस कारण से युति फल नहीं दे रही है, कौन सा वो ग्रह है, तो उसका समाधान प्राप्त कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आप आगे तक जा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी, क्योंकि ये जानकारियां ऐसी होती हैं कि बहुत से लोगों को जैसे पता होता है और उस क्षेत्र में वो होते हैं और उनको लगता है, अंदर से भी महसूस होता है कि भाई मेरे को कोई ना कोई रुकावट है। तो बस चीजें अगर जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो एक बार समाधान प्राप्त कर लीजिए, राह आसान है। तो और इसके अतिरिक्त भी यदि शनि राहु की युति कहीं अन्य भाव में मजबूत बन रही है, दृष्टिगत हो रहे हैं अपने भाव से या किसी न किसी तरीके से मित्र रही, तो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वर आकर्षित हुआ अवश्य ही करती है। और भी कई ग्रहों की युति होती है और भी कई ग्रह होते हैं, लेकिन अत्यधिक बली होने के ले जाते हैं। नहीं तो कभी कभी एक ग्रह भी व्यक्ति को लेके जाता है। जरूरी नहीं होता है कि वह सूर्य ही हो, वह मंगल ही हो, वह शनि राहु केतु ही हो, वो बुध भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक अच्छा आर्टिस्ट शुक्र ही एक अच्छा कलाकार पैदा करता है, चंद्र भी कर सकता है, मंगल भी कर सकता है, सूर्य भी कर सकता है, गुरु भी कर सकता है, शनि राहु केतु भी योगदान कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। पंचम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को बिल्कुल बहुत एक अच्छा खिलाड़ी बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा कलाकार बना सकते हैं। दसम भाव की स्थिति मजबूत हो तो अपार सफलता, किसी न किसी तरीके से ख्याति अवश्य दिला सकते हैं। तो ये कई चीजें होती है जन्म पत्रिका में देखी जाती है और विशेष तौर पर जहाँ को व्यक्ति इच्छुक है वो चीजें व्यक्ति जैसे कोई क्षेत्र का कार्य कर रहा है या जिन चीजों का इच्छुक है वो अपने ज्योतिषी से पूछे उन चीजों में क्या कोई ग्रह इस तरीके का है कि उनको वहां सफलता दिला सकता है। हर किसी का सपना होता है, देखो मनुष्य सब बराबर आए हुए हैं, तो भगवान सबको मौका देता है। बस आदमी को समझने की बात होती है कि हमें मौका कहाँ से अपने लिए निकालना है या उन्हीं चीजों में बने रहना है। तो मौका निकालने के व्यक्ति की अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत से माध्यम है। वो अपनी अथाह मेहनत से, अपने दिमाग की सोच से भी नए रास्ते निकाल सकता है, नए माध्यम बनाकर अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। जहां वो एक में है वहां से 100 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा माध्यम जन्म पत्रिका है, जो लोग बड़ी पूरी दुनिया विश्वास करती है। सदियों से बाद जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ज्योतिष विद्या चली आ रही है। आज ग्रह नक्षत्र आदि जो सब कुछ चल रहा है, सब इसी पंचांग 100 साल बाद के हमारे पास उपलब्ध है। ये सब क्या है? सब ज्योतिषी तो है। क्यों मान रहे हैं ज्योतिष को? तो इसलिए अगर कोई इसको माध्यम बनाए, पता लगा सकता है कि भाई मेरे लिए कोई और माध्यम है। दशमेश क्या कहता है, सप्तमेश क्या कहता है, सुकेश क्या कहता है, धनेश क्या कहता है, लाभेश क्या कहता है, कौन सा ग्रह मजबूत है, क्या दे सकता है, ये जानकारी। तो भाई देखो, हम पैसा 10 जगहों पे, हर वर्ष हम कई प्रकार के कपड़े बनाते हैं, हर वर्ष हम नई नई चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चीजें तो वही रहती हैं, लाइफ उसी तरीके से थोड़ी ऊपर होती है। किसी की बहुत ज्यादा हो जाती है, किस्मत अच्छी होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की कम होती है। औसतन जो देखा जाता है लाइफ 80% लोगों की लगभग वही रहती है। 20% में से सबको अलग अलग गिनती में रख लो, बहुत डाउन भी रख लो, किसी को हाई में रख लो, किसी को डाउन से थोड़ा ऊपर रख लो, किसी को हाई से थोड़ा नीचे रख लो। इस तरीके से औसत लगा लीजिए। तो माध्यम खुद के लिए बनाने पड़ते हैं। हमने भी ज्योतिष का कार्य अपने घर पे ही करते, तो आज इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते। कई कंट्रियों से हमें कॉल आते हैं, पूरे देश के कोने कोने से फोन आते हैं। आजीविका का एक बहुत अच्छा माध्यम हमें प्राप्त हुआ। अन्यथा हम भी बने रहते यहीं पर को 2, 4, 5 लोग, जितने लोग क्षेत्र के लोगों का कार्य करते, इतनी ख्याति हमें प्राप्त नहीं होती। सामान्य जीवन हमने अलग माध्यम बनाया, यूट्यूब को हमने कहा कि यहाँ पर हम अपना प्रदर्शन करेंगे ज्योतिष का, और दूसरा वेबसाइट आदि पे हम डालते रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है स्वास्थ्य आदि या किन्हीं कारणों से, तो अलग चीज है, लेकिन वो भी कार्य चलते रहता है। तो माध्यम बनते हैं, बनाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है,
देखना पड़ता है कि हमें सफलता कहाँ मिलेगी, हम इच्छुक कहाँ के हैं, कहाँ पर हम दक्ष हैं, कहाँ पर को हम सब कुछ अपना, हम कभी फेल नहीं होंगे, यहाँ पर को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी जाए। तो उन क्षेत्रों पे थोड़ा मेहनत करिए, किस्मत अपने आप साथ देगी। थोड़ा बहुत किस्मत के माध्यम ज्योतिष विद्या का सहारा अवश्य लीजिए, जो कि आपको सही डायरेक्शन आदि आपको देता है। तो बोलने में जाएंगे तो बहुत कुछ आगे को बोलते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जो ये जानकारी थी, यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। नित नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।